हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं गुलाब मैकेनिक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम रोज़ कुछ न कुछ न्यू जानकारी अपने कस्टमर को देना चाहते हैं। तो हमारे कस्टमर जितने भी व्हीकल यूज़ करते हैं, जिस भी टाइप की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, जिस भी कंपनी की गाड़ी यूज़ करते हैं, हर तरह की गाड़ी का एडवाइस हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उनके नज़दीक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज हम जैन स्टीलो कार है हमारी। यह कार जो है मेजर सर्विस के बाद पूरी तरह से एकदम गुड कंडीशन में हो गई है और हम टेस्ट ड्राइव कम से कम 10 किलोमीटर लेकर आए हैं। यह गाड़ी जो है बिल्कुल वेरी वेल अप टू डेट हो चुकी है। यह गाड़ी न्यू फायरिंग और न्यू कंडीशन में स्टार्ट भी हो रही है, चल भी रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। यह देखिए, सेल्फ मारते ही गाड़ी बिल्कुल ऑन हो जाती है और हम एसी को ऑन कर देते हैं और एसी का पूरा बढ़िया से फंक्शन चालू हो गया है। तो हमारी गाड़ी बिल्कुल वेल अप टू डेट रेडी हो चुकी है। तो यह हम जानकारी पुनः एक बार दिए आपको कि आपकी गाड़ी का सालों साल रख रखाव, कभी गाड़ी पुरानी नहीं होती है। इसलिए बुद्धिजीवी लोग कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। उसका मैकेनिक रख रखाव के वजह से मैकेनिकल वर्क जो है वह कभी जूना नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता है। इसलिए यूज़ करने वाले कस्टमर पुरानी गाड़ियों के जो एकदम एक्सपर्ट हैं, वो ऐसी गाड़ी रखे हैं। सन 65-70 की भी गाड़ियाँ उनके पास हैं, सन 50 की भी गाड़ियाँ हैं, मोरिस जैसी गाड़ी। और पुराने मॉडल की गाड़ियाँ जो हैं वो अम्पाला, अम्बेस्टर, फियाट और महिंद्रा की पुरानी विल्सी गाड़ियां जो हैं वो आज भी बम्बई में सैकड़ों हजारों गाड़ियां लोगों ने एकदम गुड कंडीशन में रखा है। इसलिए हमारा कहना है कि ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड का मतलब ये हो गया कि पुरानी गाड़ियां कभी भी चलने के लिए तैयार रहती थी। उसका ना इंजन, न गियर, न बॉडी, कोई चीज़ खराब नहीं होता था। और कभी कभार गुड बैड लक, कभी उसका नसीब खराब हो तो किसी से टच भी होती थी। ब्रेक फेल होने के बाद गाड़ियां डैमेज नहीं होती थी। उसके टीन वर्क और मैकेनिकल वर्क इतने अच्छे होते थे और इंजन इतने स्ट्रांग होते थे कि उन्हें कुछ भी तकलीफ आता ही नहीं था। वो सालों साल, हालांकि बताया गया है कि वो पुराने इंजनों का माइलेज कम हुआ करता था, लेकिन उनके माइलेज में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इंजन ही बहुत ही बड़े बीएचपी का लगा हुआ होता था। आज जो है 800 सीसी, 1000 सीसी के इंजन हैं। पहले के इंजन 1800, 2000 सीसी के इंजन ऐसे छोटी कारों में लगे होते थे। और 3600 सीसी के इंजन जो है, 3800 सीसी के इंजन 6 सिलेंडर के पेट्रोल इंजन यूज होते थे छोटी कारों में। तो उसमें कैसा है कि लिक्विड जो है वो जितना ज़्यादा वो लोग पावरफुल यूज करते थे, उतना ही इंजन स्ट्रांग होता था और अच्छा चलता था। इसलिए पुरानी गाड़ियों का जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा था, वो कभी ख़राब नहीं होता था। एक बार गाड़ी बनने के बाद पूरी लाइफ चलता था। अगर कोई गाड़ी परचेस कर लेता था, पूरी ज़िंदगी उसकी गाड़ी साथ देती थी। तो कहने का मतलब है ओल्ड इज गोल्ड का मतलब यह हुआ कि पहले भी माइलेज कम नहीं था, आज भी माइलेज कम नहीं है। माइलेज कभी कम नहीं है, खाली अपनी आवश्यकता अलग होने की वजह से हम छोटे बीएचपी के इंजन लगाते हैं और छोटे इंजनों में लिक्विड कम जाता है। अभी पहले 6 सिलेंडर के इंजन थे, आज जो है 1, 2, 3, 4 4 सिलेंडर के इंजन यूज होने लगे। तो सीधी सी बात है कि लिक्विड कम जाएगा और माइलेज अपने आप बढ़ जाएगा और गाड़ियों का जो लाइफ है वो कम हो गया है। गाड़ियां बिल्कुल हल्की हो गई हैं। पहले गाड़ियों का एक डोर कम से कम 100 किलो का आता था,
आज जो है एक डोर 10 किलो का भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि गाड़ी का जो वर्जन था, वो क्वालिटी बहुत ही अलग था। तो इसलिए ओल्ड इज गोल्ड, पुराना जो है ओल्ड सामान बहुत ही अलग था। आज जो है फाइबर के सामान आ गए हैं, प्लास्टिक के सामान आ गए हैं। पहले स्टेनलेस स्टील, कॉपर और स्क्रू भी पित्तल के थे, और सामान जो था वो काफ़ी कॉस्टली लगा हुआ था कारों में। तो वह जो सामान था कभी ख़राब नहीं होता था। एक बार लगा दिए पूरी लाइफ हर चीज़, कभी रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती थी। यहाँ तक कि कांच भी उसके टूटते नहीं थे, क्योंकि कांच भी बहुत वजनदार थे। सब कुछ मिलाने के बाद आज की एक कार पहले की एक कार आज की 10 कार के बरोबर वेट में चलती थी गाड़ी। तो माइलेज तभी भी कम नहीं था, आज भी माइलेज कम नहीं है। हालांकि हमारी महंगाई जो है, महंगाई के हिसाब से अपने को निपटना है, तो हमको छोटी गाड़ी और हल्की गाड़ी यूज़ करना पड़ेगा। उतनी वजनदार गाड़ी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आज का जो खर्चा है वो ज़्यादा है। इसलिए हम यह जो कार है नई टेक्नोलॉजी वाली, वह कार हमें काफ़ी किफ़ायती में चल रही है। आज के तारीख में नया एक टेक्निक और आ गया है, ई व्हीकल। और पुराना जो व्हीकल आया है, नया व्हीकल जो आया है, वह जो है मोटर से वाइब्रेट होता है। यह कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत साल पहले से इलेक्ट्रिक यूज है, पर कारों में नहीं था। जिस तरह से पेट्रोल इंजन के अंदर सीएनजी और एलपीजी कनेक्ट किया गया है, इस तरह से हाइब्रिड करके अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है बंधु, ई ई व्हीकल। ई व्हीकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार। इलेक्ट्रॉनिक कार के अंदर आपको मोटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और वह जो है पेट्रोल इंजन और मोटर का भी इस्तेमाल होगा। 2 in 1 रहने से आप कहीं भी जा सकेंगे, और कितना भी दूरी, कितना भी रेंज आपका लंबा हो, तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा, चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड आ रहा है आपको, 2 in 1, इलेक्ट्रिक एंड डीजल एंड इलेक्ट्रिक, और पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक, गैस एंड इलेक्ट्रिक। यह हाइब्रिड जो है टेक्निक न्यू आ गई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत ज़्यादा आ चुका है, वो कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको कभी ध्यान होगा 800 से छोटी कार एक थी, जो ब्रियो करके थी गाड़ी। वह गाड़ी रेव करके थी, ब्रियो नहीं, रेव करके थी। वो कोरियन कंपनी की गाड़ी थी। आज उन्होंने कोलैबोरेशन महिंद्रा से किया, वह गाड़ी भी सक्सेस नहीं हुई। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आने से अभी बड़ी बड़ी कारें जो है, आज टाटा के अंदर लगभग हर वर्जन इलेक्ट्रिक में आने लगे हैं। मॉरिस की आ गई है, किया की आ गई है, और हुंडई की गाड़ी आ गई है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक में काफ़ी किफ़ायती गाड़ी चलेगी, आपको पेट्रोल और डीजल के हिसाब से काफ़ी सस्ती। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में रेंज जो है कम है, वो 100 से 200 तक ही है। तो आपको अगर दिन में 800 किलोमीटर चलना है, तो आपको स्टॉप लेके जाना होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक कार लंबे रेंज के लिए नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है हाइब्रिड, उसके अंदर 2 in 1 होगा। आपका जैसे ही फ्यूल कम होगा, वैसे इलेक्ट्रिक पे चलेगी। और जैसे इलेक्ट्रिक पूरा कंफर्म चार्जर पूरा तैयार कर लेगा, वैसे ही जो लिक्विड वाला है वो सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक पे चलेगी। इलेक्ट्रिक टू कार, इलेक्ट्रिक टू पेट्रोल, पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक, ऐसा हमेशा चेंजिंग होता रहेगा। और वह जो है कार काफ़ी सस्ती गिरेगी, काफ़ी सस्ती चलेगी आपको। तो यह जो है माइलेज जो है आपका लगभग पेट्रोल की अपेक्षा डबल हो जाएगा। पेट्रोल में माइलेज, हाईएस्ट माइलेज जो है 15 से 20 आता है, छोटी कार से लेके बड़ी कारों में तो 10 का ही आता है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हाइब्रिड लगाने से, हाइब्रिड कार खरीदने से आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपकी कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम तकरीबन 35 से 38 किलोमीटर चलेगी। तो यह एक बेनिफिट होगा। और इलेक्ट्रिक पे जो कार चलाएंगे, एकदम टोटल इलेक्ट्रॉनिक कार चलाएंगे, उनका तो काफ़ी माइलेज अच्छा है। वो करीबन 100 रुपये की चार्जिंग में
वह जो है 100 किलोमीटर तक रेंज चलती है, पकड़ती है गाड़ी। तो 100 किलोमीटर का मतलब है 100 रुपये चार्जर में, 100 रुपया इलेक्ट्रिक चार्ज करने के बाद 100 किलोमीटर अगर गाड़ी चल गई आपकी तो एक रुपया किलोमीटर चलती है। ऐसे पेट्रोल में गाड़ी 10 से 12 रुपया किलोमीटर चलती है। तो यह जो है बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि आपको नए ज़माने के हिसाब से चेंज होना है, और हमारे मैकेनिक डिपार्टमेंट, मैकेनिक वर्कर को भी चेंज होना होगा। और मैकेनिक लोग की तैयारी भी है कि जो हमारे जैसे मैकेनिक हैं, ऑलराउंडर ए टू जेड मैकेनिक, वो पहले से समझ के रखे हैं कि कार मुझे रिपेयरिंग करना है। कार चाहे डीजल से चले, चाहे पेट्रोल से चले, चाहे गैस से चले, चाहे इलेक्ट्रिक से चले, उसे हमको सर्विस देना है और रिपेयर करके हमारे कस्टमरों को सर्विस देना है और उनको जो है उनकी हेल्प करना है। तो इस तरह से हम हमेशा कार्यरत रहेंगे। मैकेनिकों के दिमाग में कुछ अलग अलग बातें आते रहती हैं। बातें यह है कि वो कह देते हैं कि ये चीज़ सक्सेस नहीं है, ये नहीं सक्सेस है। अरबों रुपया खर्चा करके कंपनी बना रही है। हमारी रेलवे 35 डिब्बे एक इंजन 2 इंजन से खींचने की कैपेसिटी होती है। तो हमारे कारों में एक छोटी सी केबिन को ले जाने के लिए क्यों नहीं सक्सेस होगा? यह जो है कन्फ्यूजन नहीं डालना चाहिए मैकेनिकों को। और यह अपने मैकेनिकों को ये समझना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट को, कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, कंपनी का हेल्प मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको कंपनियां ट्रेंड करेंगी, आपको आपके वर्कशॉप में ट्रेनर भेज देंगे, और आप लोग जो है सालों साल गाड़ियों का रख रखाव इलेक्ट्रिक का भी चलाएंगे। ये नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी को आप ऐसे कह के छोड़ देते हैं कि अभी यह व्हीकल सक्सेस नहीं है, इसलिए कस्टमर का जो है अपने मैकेनिक ऊपर भरोसा रहता है। जो मैकेनिक कहता है, जिसे नॉलेज नहीं है, जिस मैकेनिक को, वह भी कुछ भी बक देता है, कुछ भी कह देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी जो है भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। तो उसका जो बेनिफिट होने वाला है वो भी बेनिफिट चला जाता है। कहने का मतलब आज इतना महंगा लिक्विड है कि उससे हमको कार चलाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए हमको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। और कन्वर्ट होने के लिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा, वो सारा जिम्मा कंपनी लेती है। कंपनी आजकल 5 साल की लाइफ भी देती है और उनकी गारंटी वारंटी रहती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के तारीख में आपको इलेक्ट्रिक कार ही यूज करना होगा, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और हम जब इलेक्ट्रिक कार यूज करेंगे, उसका मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूँ। आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। आपको कोई भी बीमारी से, जो पोल्यूशन के द्वारा पैदा होती है बीमारी, कम से कम वह जो है पोल्यूशन मुक्त हो जाएगा भारत। और पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि यह लिक्विड के अंदर 30 से 35 केमिकल मिला होता है। और यह केमिकल जो है बहुत ही खतरनाक होता है। यह जो है हमको हमारे फेफड़े के अंदर जाकर काफ़ी तरह की बीमारियां जो है कमज़ोर लोग हैं उनके लिए पैदा करती है। तो इसे हमें, इससे निजात पाने के लिए, इससे निवारण पाने के लिए हमें कुछ न कुछ नई टेक्निक को यूज़ करना होगा। तो हमारी नई टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक वाहन ए टू जेड चलेंगे। रेलवे चलता है, अभी बस भी चलती है। बस के अलावा आपकी कारें भी चलेगी, और ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर, सारे व्हीकल अगर इलेक्ट्रिक से चलने लगेंगे तो आपको पोल्यूशन मुक्त भारत हो जाएगा। इस पे हम ज़्यादा स्पीच दे दिए हैं सर जी। आप इस स्पीच को कभी भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना। गुलाब मैकेनिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो आप देख लीजिए, इस तरह का जो हमारा स्टेटमेंट है, जो आगे प्रोसेस में जाना चाहिए, आप लोग उसे ब्रेक मत करना। आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि पूरे भारत का इससे मुनाफा हो, लाभ हो, और अपना भारत मजबूत हो। इस तरह से हम इसको आपको एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना, कभी इसे ब्रेक मत मारना, ताकि लोगों तक यह जो जानकारी पहुँचे कि आने वाला भविष्य जो है हमें कैसे चेंज करना है, हमें कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है। तो हमें बंधु इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार,
इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक रेलवे, इलेक्ट्रिक मेट्रो, ये सारे यूज होंगे और भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत सबसे आगे होगा। कहते हैं ना, सबसे आगे हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान के लोगों की जो खोज है वो सबसे अलग है, सबसे अच्छी है। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।